यह कहानी है एक चिड़िया की जो कि बहुत ही नटखट थी। वह जंगल की ओर जा रही थी। तभी उसे उड़ते उड़ते कुछ दिखाई देता है। अरे यह क्या 5 का सिक्का। वह थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर वह सोचती है, अब तो मैं अमीर बन गई, मेरे पास पैसे हैं। और फिर वह वहाँ से चल देती है। फिर वह नटखट चिड़िया उड़कर गांव में लोगों के सर पर उड़ती है और कहती है, राजा गरीब मैं अमीर, राजा गरीब मैं अमीर। फिर यह खबर सारे गांव में फैल जाती है और फिर यह बात जब राजा के राज्य तक पहुंचती है, फिर राजा क्रोधित होकर बोलता है, कौन है वो चिड़िया और कहाँ मिले उसे पैसे? जाओ और जाकर उसके 5 रुपए छीन कर ले आओ। जाओ। फिर राजा के 2 सिपाही जंगल की ओर जाते हैं और चिड़िया की जगह से उस 5 का सिक्का लेने के लिए जाते हैं और वह पैसे लेकर चले जाते हैं। फिर चिड़िया आती है तब। राजा चोर 5 रुपए ले आए। हाँ ठीक है, अब देखता हूँ वह चिड़िया क्या करती है। अरे भाई, पता चला राजा के साथ क्या हुआ। नहीं भैया, क्या पता, हमका का पता क्या हुआ राजा के साथ, तुम ही बताओ। फिर चिड़िया गांव वालों के सर के पास आकर फिर से बोलती है, राजा चोर मेरे 5 पैसे ले गया। राजा चोर मेरे 5 पैसे चोरी करके ले गया। फिर राजा के पास यह बात पहुंचती है। सिपाही, क्या हो गया? राजा साहब, गांव में चिड़िया बोल रही है, राजा चोर मेरे 5 रुपए चोरी करके ले गया। क्या? जाओ और जाकर उस चिड़िया के 5 रुपए उसके मुंह पर मार कर आ जाओ। फिर राजा का आदेश सुनकर 2 सिपाही जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वह सिपाही चलते चलते चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं और चिड़िया को उसके पैसे लुटाकर महल की ओर चले जाते हैं। फिर चिड़िया उड़ते उड़ते गांव में जाती है और इधर राजा सिपाही से, देकर आ गए। हाँ राजा साहब, देकर आ गए। और इधर गांव में चिड़िया, अरे गांव वालों, राजा डर गया, मेरे 5 पैसे मेरे पास धर गया। राजा डरपोक मेरे पैसे धर गया। फिर से यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और चिड़िया महल के पास से गुजर कर जाती है। अरे सिपाहियों, वह चिड़िया क्या पागल है? क्या कर रही है बार बार? अब बताओ मैं क्या करूँ उसका? हाँ राजा साहब, वह चिड़िया जब तक जीवित रहेगी तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब आप ही बताइए। जाओ और उस दुष्ट चिड़िया को बंदी बनाकर ले आओ और वह नहीं आई तो उसे खत्म कर देना। फिर से दोनों सिपाही राजा का आदेश सुनकर चिड़िया को बंदी बनाने के लिए निकल जाते। वह उस चिड़िया को जीवित लाने की जगह मार डालते हैं और महल की ओर रवाना हो जाते हैं। राजा साहब, हमने इस चिड़िया को मार दिया, अब आप ही बताओ। चलो अच्छा किया, अब परेशानी दूर हो गई हमारी। तभी वहाँ पर एक बाबा आते हैं और उनकी सारी बात सुन लेते हैं
और वह जादू से राजा और सिपाहियों को गायब कर देते और अपने मंत्रों की शक्ति से चिड़िया को भी जिंदा कर देते हैं। बाबा ने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए अगला पार्ट देखें। धन्यवाद।